साथियों नमस्कार, मेरा नाम आनंद यादव है। आप देख रहे हैं भारत खबर 24। इस वक्त मैं समाजवादी पार्टी ऑफिस के अंदर मौजूद हूं। मेरे हाथ में एक पत्रिका है। ये पीडीए आरक्षण जो घोटाला हुआ है वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, आपने देखा होगा कि जो सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव हैं वो पिछले दिनों जो चुनावों में जो लोकतंत्र पर निशाना उसको लेकर के आए थे पत्रिका, उसके माध्यम से जहाँ जहाँ चाहे वो कुंदरकी हो चाहे शाहगंज हो, तमाम विधानसभाओं में जो वोट के नाम पर जो डकैती हुई थी, वोट डालने नहीं दिया गया था, उसका उन्होंने पूरा चिट्ठा खोला था। अब जो पीडीए समाज के आरक्षण में जो घोटाला हो रहा है उसको अभी पहली सीरीज आई है, तो कहीं ना कहीं जो पीडीए समाज है उसकी मुखरता को लेकर के, उसके हक अधिकार को लेकर के अखिलेश जी जिस तरह से मुखर हो रहे हैं, आने वाले 2027 में बहुत बड़ा संदेश है। ये इस मुद्दे पर विस्तार से बातचीत करने के लिए समाजवादी छात्र सभा के प्रदेश अध्यक्ष इंजीनियर विनीत कुशवाहा जी मौजूद हैं। आइए बातचीत करके समझते हैं। ये जो पीडीए आरक्षण घोटाला है ये बहुत कुछ कह रहा है, कैसे समझाएंगे आप पीडीए समाज के लोगों की सच में उनका आरक्षण हक लूटा गया है? देखिए, ऐसा है कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है लगातार सभी वैकेंसियों में आरक्षण की लूट किया गया, ओपीडी आरक्षण की लूट किया गया। और आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने इस पर विस्तृत रूप से एक ग्राफिकल रूप से डेटाबेस बनाकर और दिखाया है कि कितना आरक्षण का लूट हुआ है। अभी हाल में देखे होंगे कि 69,000 शिक्षक भर्ती जो 8 सालों से लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, कोर्ट ने भी कहा कि इनके साथ गलत हुआ है, अन्याय हुआ है, सरकार ने भी माना, लेकिन सरकार आज तक उन्हें न्याय नहीं दे पाई। यानी इनकी नीयत साफ नहीं है। ये लोग लूटना चाहते हैं, आरक्षण लूटना चाहते हैं, ये बर्बाद करना चाहते हैं पीडीए के लोगों को। लेकिन माननीय अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी ये आज पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जो पीडीए आरक्षण लूट पर थी, और ये दर्शाया है, बताया है कि हम उत्तर प्रदेश में ऐसी लूट होने नहीं देंगे। ऐसा कोई भी करेगा उसे सत्ता से उखाड़ फेंकने का काम समाजवादी पार्टी करेगी। अच्छा विनीत जी, एक बहुत अहम सवाल है। आज के दौर की बात करें तो आज की जो आम जनमानस जनता है वो 2 वक्त की रोटी का सोच रही है। वो सोच रही है कि बाइक में पेट्रोल कैसे आए, घर में गैस सिलेंडर कैसे आए, वो मतलब सही से 2 वक्त का खाना मिल जाए, वही उसकी आज की लड़ाई बन गई है आज के महंगाई के दौर में। और जो तमाम जो चीज़ें चल रही हैं, क्या इस दौर में पीडीए समाज आरक्षण, नौकरी, इन सब बारे में सोच पाएगा? इतना जागरूक है अभी वो? बिल्कुल, पीडीए को इतना बेवकूफ़ मत समझिए। पीडीए समाज ये सब समझता है, अपने अंदर अपने दर्द को समाये बैठा है। अभी वक्त आने पर दिखाएगा। ये जो आरक्षण की लूट हो रही है, उनके बच्चे जो पढ़ रहे हैं विश्वविद्यालय महाविद्यालय में, बड़ी मुश्किल से डिग्री ले रहे हैं, डिग्री लेने के बाद उन्हें नौकरी नहीं मिल रही है, नौकरियों को ठेके पर कर दिया गया, उनके आरक्षण की लूट कर ली गई, पेपर लीक कर दिया गया, पेपर लीक के माध्यम से, जांच के माध्यम से लूट कर ली गई, उनके वैकेंसियों में उनके आरक्षण को, उनके पदों को लूट लिया गया। ये सारा पीडीए समाज देख रहा है, और पीडीए समाज को भी बर्बाद करने का काम, इस स्तर पर लाने का काम भी भारतीय जनता पार्टी ने की। बहुत आप देखिए, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी सब खुशहाल थे, नौकरी करते थे, उन्हें पेंशन आती थी, काम करते थे, रोजी रोजगार करते थे, पैसे होते थे, महंगाई कम थी, सिलेंडर के दाम कम थे, पेट्रोल के दाम कम थे, सोने के दाम कम थे, सारी चीज़ें कम थीं। और आज देखिए, 10 सालों में इतना मेहनत करने के बाद प्रधानमंत्री अभी ज्ञान दे के गए हैं कि सोना मत खरीदो, तेल मत खरीदो, ईंधन बचाओ, खर्च मत करो, विदेश यात्रा मत करो, खुद विदेश यात्रा में चले गए। क्या ये जनता जनमानस नहीं देख रही कि देश का अगुआ, देश का प्रधानमंत्री देश को सारी बातें मनाने के लिए कर रहे हैं और अपने खुद उस बात को नहीं मान रहे हैं? तो क्या ये पीडीए समाज नहीं देख रहा? ये सब कुछ देख रहा है। और मैं दावे के साथ कहता हूँ, ये पीडीए समाज अपने अंदर उस दर्द को छुपाए रखा है, बसाए रखा है कि जो इन्होंने किया है। और आप देखना 2027 में, अभी 2024 में इन्हें आईना दिखाया, और ये अगर बेईमानी नहीं करते, मक्कारी नहीं करते, तो ये सत्ता के बाहर थे। जनता ने तो जिता ही दिया था गठबंधन के लोगों को। ये जो गठबंधन, इंडिया गठबंधन, उसकी सरकार तो बनाई दी थी, लेकिन इन्होंने लूटा। उत्तर प्रदेश में कई सीटों को लूटा, फर्रुखाबाद, आप जो है फूलपुर, बांसगांव, मेरठ, ऐसी बहुत तमाम सीटें हैं जिस पर लूट की गई। अन्यथा पीडीए के लोगों ने भाजपा को इस सरकार, इस देश से हटा ही दिया था, लेकिन वो भी देख रहा है। और 2027 में आप देखना, उत्तर प्रदेश से भाजपा हटेगी, और जैसे ही उत्तर प्रदेश से हटेगी, देश से भारतीय जनता पार्टी अब सरकार से बाहर हो जाए। आप पीडीए समाज की लगातार बात कर रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी में भी तो पीडीए समाज के तमाम नेता मंत्री हैं। अभी जो मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है
उसमें भी कहीं न कहीं ये मैसेज संदेश देने की कोशिश की गई है कि अलग अलग समाज के नेताओं को मंत्री और कैबिनेट मंत्री तक बनाया गया है। तो उनके पीडीए में और आपके पीडीए में क्या अंतर क्या है? उनका पीडीए कहाँ है? वो कौन सा पीडीए मानते हैं? वो कहाँ पिछड़े दलितों को मानते हैं? विश्वकर्मा समाज की बेटी के साथ अन्याय होता है, वहाँ पर एक प्रधान चढ़ के आतंक मचाता है और परिवार को धमकाया जाता है, यही वो पीडीए मानते हैं। वहीं केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम है, क्या कर पा रहे हैं? शिल्पी कुशवाहा के साथ अन्याय हुआ, 7 सालों से परेशान था परिवार, उसे मार दिया गया और वहाँ पर प्रशासन जाके धमकी दे रहा है कि आप समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलेंगे तो हम आपको प्रताड़ित करेंगे। ये पीडीए समाज को मानते हैं, ये पीडीए समाज को उत्पीड़न का जरिया मानते हैं। और कौन सा किसे मिला? जो समाजवादी पार्टी से गया था उसे तो बढ़िया पद मिल गया, बढ़िया मंत्रिमंडल मिल गया, और जो वहाँ के लोग थे वो तो आज भी तरसते रह गए ना। हंसराज विश्वकर्मा को बताइए, देखिए बना दिया गया है। हंसराज विश्वकर्मा को तो सिर्फ गाजीपुर के घटना को लेते हुए बनाया गया है, उन्हें मोहरा बनाया गया है कि पीडीए समाज को भारतीय जनता पार्टी भ्रमित करती है, झूठ बोलकर उसे अपमानित करती है, और अपमानित करने के बाद थोड़ा सा सम्मान क्या देती है? कौन सा सम्मान दिया? क्या हो गए हंसराज विश्वकर्मा? क्या न्याय दिला पाएंगे गाजीपुर वाली घटना पे? क्या उन अधिकारियों पर कार्रवाई करा पाएंगे जिन लोगों ने वहाँ पर तांडव किया था? तो ये पीडीए समाज भारतीय जनता पार्टी नहीं मानती है, ये केवल पीडीए का नाम इसलिए ले रही है। जब से 2024 में पीडीए ने झटका दिया है भाजपा को, तब से ये लोग बड़ी बात है। और केशव प्रसाद मौर्य के पास काम क्या है? वो अपने समाज को न्याय नहीं दिला पाते हैं। उनका काम है कि सुबह उठें तो माननीय अखिलेश यादव जी के बारे में, समाजवादी पार्टी के बारे में, फिर दोपहर में भी माननीय अखिलेश यादव जी के बारे में, शाम में भी माननीय अखिलेश यादव, उनके अलावा कोई नहीं। उनको सपने में भी माननीय अखिलेश यादव जी आते हैं। तो अखिलेश यादव जी क्या केशव प्रसाद मौर्य के राजनीतिक रूप में जीवन में दवाई का काम करेगा? 3 टाइम लेना है? बिल्कुल, एकदम इनको टैबलेट की तरह काम करते हैं। और जब से ये हारे हैं 22 में, अब ये इनको पता ही नहीं है केशव प्रसाद मौर्य, वो अपनी सीट नहीं बचा पाए, और दावे वो बड़े करते हैं, बातें बड़ी करते हैं, बताते हैं 2047 तक हम लोग रहेंगे। अरे आप तो 24 में ही चले गए थे, आप 27 में नहीं बचोगे, आप 47 की बात मत करो। इसलिए मैं कहता हूँ कि जो वहाँ पीडीए के लोग हैं, वो जो नेता हैं, जो पीडीए के नेता हैं, वहाँ कोई पीडीए को न्याय दिलाने के लिए नहीं है, वहाँ सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लोडर, मतलब जैसे गाड़ी लोड की जाती है वैसे बन के रखें कि उनका काम ही इतना है, साफ सफाई का काम है उनका, बोलने बात करने का अधिकार दिलाने का नहीं है। तो जो यहाँ पीडीए पत्रकार लेकर के आप जाएंगे लोग पीडीए समाज के लोगों के बीच में? बिल्कुल जाएंगे। जो लोग बात करते थे कि पीडीए छलावा है, पीडीए को कोई नहीं जानता, वो पीडीए 2024 में भारतीय जनता पार्टी को झटका दे चुका है। अब ये पीडीए 2027 में बहुत बड़ा झटका देने जा रहा है, जिससे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी और भाजपा को इस सत्ता से बाहर करने का। शुक्रिया आपका, बहुत धन्यवाद। ये मेरे साथ इंजीनियर विनीत कुशवाहा जी मौजूद थे, जो समाजवादी पार्टी की छात्र सभा के प्रदेश अध्यक्ष हैं। इन्होंने सीधे तौर पर कहा कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो पीडीए समाज जो है उसको पीड़ित करती है, परेशान करती है। जो समाज में पीडीए समाज के नेता हैं वो अपने समाज के किसी भी काम में नहीं आते हैं। जैसे अगर बात करें हंसराज विश्वकर्मा, अगर गाजीपुर वाला मामला हो, वो बनारस के जिला अध्यक्ष हैं, वो न्याय नहीं दिला पाए, मंत्री अलग से बना दिए गए हैं। आप देखा हरदोई में कैसे कुशवाहा समाज की बेटी को मार दिया गया है। तो ये जो पत्रिका है इस पर बातचीत और अच्छे से की जाएगी कि सच में पीडीए समाज के जो लोग हैं उनके हक अधिकार की लूट इस वर्तमान की सरकार में आए दिन लगातार बड़े पैमाने पर हो रहा है। आप लोग क्या समझते हैं इस वीडियो से अपनी राय देना मत भूलिएगा। फिलहाल के लिए नमस्कार।